हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू डॉक्टर एबी क्लासेस ऑफ फिजिक्स। सो ये हमारा अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर का लेक्चर नंबर 16 है। यहाँ पे हम इन क्लासेस में हम डिटेल्ड एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं फिजिक्स को, इसलिए हमारी जो क्लासेस की लेंथ है दैट इज टू मच। सो अभी तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर पे ही हैं और हमारा क्लास नंबर 16 स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, सो इस क्लास में हमें करना क्या है, जैसे कि हमने पिछली क्लास में बताया था डाइपोल के बारे में। सो हमें डाइपोल के एक्सियल लाइन पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हियर द इलेक्ट्रिक फील्ड ही हमें फाइंड आउट करनी है एट एनी पॉइंट, कहीं भी, कहां पे, बट रिस्ट्रिक्टेड है हमें इक्वेटोरियल लाइन पे, जो डाइपोल की परपेंडिकुलर एक्सिस है वहां पे हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे उसकी डायग्राम बना देता हूँ आपको। अभी देखिए, आपको बड़ा इजी आर्टिकल है। ठीक है, सो ये मैं बना रहा हूँ डायग्राम। सो दिस इज योर चार्ज माइनस क्यू एंड दिस इज योर चार्ज से प्लस क्यू एंड लेंथ डिस्टेंस बिटवीन देम इज we are already considering it as 2L and this is your center of dipole. Clear? So this is what? This is your equatorial line of the dipole as discussed in the previous class. Now what we have to do? So this is given, dipole हमें given है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है कहां पे, डाइपोल की डॉटेड जो है बनाई है मैंने इक्वेटोरियल लाइन के किसी भी पॉइंट पे। आप यहां पता करो, यहां पता करो, कहीं भी पता करो, सब चार्जेस के बेस इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमने इस एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर ली। ठीक है, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हियर ऑन दी परपेंडिकुलर एक्सिस दैट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। हम यहां पे फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, एक डॉटेड लाइन पे जो इस एक्सिस के डाइपोल के परपेंडिकुलर है। ठीक है, सो इस डॉट पे आप कहीं भी पॉइंट ले लो। देखो, अगर मैं नीचे पॉइंट ले सकता हूँ, ऊपर भी पॉइंट ले सकता हूँ। हम नीचे पॉइंट क्यों नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि दिस इज अगेन ए नेगेटिव एक्सिस। ठीक है, बट वी आर ऑलवेज इंटरेस्टेड टू वर्क अलोंग पॉजिटिव एक्सिस। सो मैं पॉइंट कहां ले रहा हूँ, आपका ऊपर की एक्सिस में ले रहा हूँ, कहीं भी ले लेते हैं। ठीक है, सो लेट अस कंसीडर पॉइंट पी। देखो, जहां पे आपको फाइंड आउट करना है ना कोई भी कंसेप्ट, वहां पे आप हमेशा क्या पॉइंट कंसीडर करना है, आपको पी पॉइंट कंसीडर करना है। छोटी छोटी बातें जो आप हमेशा, हर आर्टिकल लिखना आपको आसान हो जाएगा, हर आर्टिकल की कंसीडरेशन लिखनी आसान हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में जैसे डायग्राम बना रहा हूँ वैसे ही कंसीडरेशन लिखते चलो कि लेट अस कंसीडर डाइपोल हैविंग लेंथ 2L। ठीक है, सो लेट अस कंसीडर पॉइंट P on the equatorial line of the dipole at a distance x, at a distance what, x from the center of dipole. Clear? Where we have to find the electric field due to this dipole. So जहां पे मैंने जो पॉइंट P लिया वो x डिस्टेंस लिया, कहां से, सेंटर से। जैसे कि हमने एक्सियल एंगल लिया था सेंटर से, नहीं, अगेन x here the distance of point P from center of the dipole. So मैंने P पॉइंट में मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ड्यू टू दीज बोथ चार्जेस। ठीक है, सो पहला टारगेट हमारा, अभी देखिए बड़ा इजी आर्टिकल है, आपको पिछला आता है, एक्सियल वाला समझ में आ गया, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की आती है आपको, टू मच इजी। ठीक है, सो हमें पहले देखिए पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। देखिए, यहाँ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, किसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे कैसे होगी, यहाँ पे क्या एज्यूम करना है अपने माइंड में, वेरी गुड, टेस्ट चार्ज एज्यूम करना है। टेस्ट चार्ज नेचर कौन सी होती है, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, सो ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इस टेस्ट चार्ज को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, भगा देगा, रिपेल कर देगा। ठीक है, सो रिपेल कैसे करेगा, ये यहां से, जहां दोनों के पॉइंट के बीच की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्शन कैसे होगी, तो चार्ज की होगी, चार्ज मूव करेगा लाइक दिस। ठीक है, सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P on the axial line due to plus Q charge. Now hold it. ठीक है, so this is your x axis, say this is your y axis. Now electric field जो एंगल बना रही है आपकी डाइपोल से, वो कितना बना रही है, say it is theta. Clear? कितना एंगल है हमारा, so let us consider it as a theta angle because पिछले आर्टिकल में हम क्या था, सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ काम कर रहे थे, वहां पे एंगल लेने की जरूरत नहीं पड़ी। अब हम 2D में जा रहे हैं, 2D मींस एक्स और वाई बीच में आ रहा है, तो हमें एंगल लेना पड़ेगा।
ठीक है, विदाउट एंगल वी कैन नॉट स्टडी दिस प्रॉब्लम, ठीक है। वेक्टर तो आपने पढ़ ही रखा है, ठीक है, तो आपको आना चाहिए। ओके, सो ये मैंने थीटा एंगल लिया 2D प्लेन के लिए। सो आपको प्लस एक्सिस प्लस चार्ज की कनेक्टिव फील्ड बाहर जा रही है, ये तो क्लियर हो गया होगा। नाउ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पहले ये ऐसी, आपको ये मैं सारा आर्टिकल स्टार्ट कर रहा हूँ, डायग्राम बनानी है, उसकी कंसीडरेशन आपको साथ लिखनी है, और मैं यहाँ पे मेन पार्ट ऑफ दी डेरिवेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या लिखना है यहाँ पे, नाउ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट P is given by we already know, you already know, clear? So भाई ठीक है, जैसे ना we know हम लिखते हैं फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो we know, ठीक है, we know तभी लिखोगे जब हमें पता होगा। So हमें पहले पता होना चाहिए भाई, ठीक है। So पॉजिटिव की कनेक्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, K पॉजिटिव Q बाय क्या, डाइपोल का नाम ले लो आप, AB। So BP स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाय आर स्क्वायर, पॉइंट चार्ज के कारण जो फॉर्मूला है हमारा। और डायरेक्शन क्या रहेगी हमारी यहाँ पे, अभी आप देखिए डायरेक्शन क्या है, अलोंग बीपी, क्लियर, वेरी सिंपल, ठीक है। सो सिमिलरली फॉर दी नेगेटिव चार्ज आपने कंसीडर कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली फॉर दी नेगेटिव चार्ज फॉर E माइनस क्यू के लिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, यहाँ वेक्टर डाल दो, दिस इज योर मैग्नीट्यूड एंड दिस इज योर डायरेक्शन एज शोन इन दी डायग्राम आल्सो। सो सिमिलरली नेगेटिव क्यू के लिए क्या होगा, ये रहा नेगेटिव क्यू, पहले डायग्राम में देख लीजिए, ये टेस्ट चार्ज यहाँ पे है, टेस्ट चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है। सो ये अट्रैक्ट हो गया like this and this is your electric field at point P due to this minus charge, clear? इसकी वैल्यू क्या होगी, अगेन K चार्ज माइनस हो प्लस हो हमें मतलब नहीं, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, जब मैग्नीट्यूड की बात करें मैग्नीट्यूड चाहिए, K क्यूब बाय डिस्टेंस कितना है भाई, AP स्क्वायर या P के स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस जो है स्क्वायर हो गया तो वेक्टर भी स्केलर हो जाता है, ठीक है, AP स्क्वायर। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग, कहां जा रही है डायरेक्शन डायग्राम में देखिए आप, along P to A, clear, very simple, ठीक है। So P to A जा रही है डायरेक्शन, चार्ज अट्रैक्ट हो रहा है टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, P to A। यहाँ पे ये उम्मीद है मुझे आप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो अगर नहीं क्लियर हुआ तो पहले आप बेसिक्स पढ़िए, उस पर थोड़ा सा टाइम दीजिए, अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए और मुझे पर्सनल जीमेल आईडी पे मेल करके बताइए, और मैं आपको अपना पर्सनल नंबर दे करके फोन पे समझा दूंगा, ठीक है। सो आप समझिए, बस समझ आना चाहिए आप लोगों को, कोई भी हो आप कहां से भी पढ़ रहे हो, ठीक है। सो प्लस क्यू माइनस क्यू ये क्लियर हो गया, डायग्राम में क्लियर हो गया। अब देखिए दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल इज आल्सो थीटा। अब पूछोगे व्हाई, इसका रीजन देना पड़ेगा। देखिए हम मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो मैथ पढ़ने के लिए ये हमें एंगल बताने की जरूरत नहीं है भाई कि ये थीटा है ये थीटा है तो ये कितना होगा, लिखना नहीं है हमें अल्टरनेट बट ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, अल्टरनेट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, कुछ लिखने की जरूरत, डायग्राम में शो करते जाओ, बस यूज करते जाओ फिजिक्स में, ठीक है। अभी भाई आता होगा तभी डायग्राम बनाओगे ना, इतना तो इजी नहीं होगा ये, है ना। तो अब देखिए दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो कहां पे होगा, वेक्टर पढ़ा है ना, टू फोर्स रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर कहां होता है, वेरी गुड, in between the two forces and these are the types of forces, जो वेक्टर है वो ओके है, ठीक है। सो वेक्टर टू वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा, इन बिटवीन दी टू गिवन वेक्टर्स, ठीक है। सो इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट होगा, ठीक है। अब अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा है, कौन से एंगल हो गए ये, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा आपका, थीटा होगा, क्लियर, ठीक है। ये कौन से एंगल हो गए आपके, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये थीटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये थीटा वर्टिकल सॉरी अल्टरनेट एंगल, दोनों को सम कर दिया, ये कितना एंगल होगा, टोटल एंगल कितना होगा, वेरी गुड, 2 थीटा होगा, ठीक है। यहां तक उम्मीद है ये हमारी क्या आ गई, दिस इज योर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे आ गई हमारी नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन दी टू गिवन वेक्टर। दिस ऑल इज डन बाय मैथमेटिक्स वेक्टर्स, ठीक है। यहाँ पे कोई फिजिक्स नहीं लग रही, फिजिक्स ने सिर्फ डायग्राम कंसीडर की और ये डायरेक्शंस जो दी वो मैंने फिजिक्स से दी
पर जो रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है वो मैंने वेक्टर यूज करके, मैथमेटिक्स यूज करके ड्राइव की है बाय यूजिंग ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, सो वहां से हमें आता है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, सो इस अब समझ में आ जाना चाहिए भैया आपको। ठीक है, अगर नहीं आया तो पहले वो आर्टिकल पढ़ लो करके। ठीक है, इतना भी हमारे बेसिक्स में वीक नहीं होनी चाहिए कि हमें कुछ समझ ही ना आ रहा हो। ठीक है, सो ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आ गई। सो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए, ई नेट की वैल्यू कितनी होगी। देखिए भाई ये उस डायरेक्शन में जा रही है, ये उस डायरेक्शन में जा रही है। ये वैसे तो है नहीं कि सेम डायरेक्शन में ऐड कर दो भाई, ऑपोजिट में सब्ट्रैक्ट कर दो। ये तो कोई और डायरेक्शन में है जिनके बीच में एंगल कितना है, टोटल एंगल 2 थीटा है। ठीक है, सो हमें इस आर्टिकल को टू मेथड से कर सकते हैं। Either you can use by triangle law of vector addition, a square plus b square plus 2ab cos 2 theta। वो शायद थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हो, that you can done by yourself, प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो आप। रिजल्टेंट हमारा सेम, रिजल्ट हमारा एंड में जो करेंगे यहाँ पे सेम आएगा। बट ये शॉर्टकट वे, इजी वे, मोर इजी वे, मोर सिंपल वे हम कैसे कर सकते हैं कि टू वेक्टर्स को आप टू कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दो। ये तो सबको ही आता होगा। ठीक है, टू कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दो आप। अब देखिए कंपोनेंट में कैसे ब्रेक होंगे भाई, ये भी आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देना आप, ये हो गया क्लियर। यहाँ पे लिख देना लेट अस ब्रेक दीज टू ई पॉजिटिव एंड ई नेगेटिव इनटू इट्स टू कंपोनेंट्स एज शोन इन दी डायग्राम। डायग्राम अच्छे से बनाते जाओ, डायग्राम में सब समझाते जाओ। डायग्राम में ही हमें मेन पार्ट है आपका फिजिक्स में। ठीक है, सो इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक करिए। देखिए मैं ब्रेक करने जा रहा हूं। पहले ब्रेक करते हैं हम किसको, ई प्लस क्यू को। ई प्लस क्यू को ब्रेक करेंगे। सो जो एंगल जिस साइड से आपका एंगल होता है दैट इज योर दैट इज योर ई cos थीटा कंपोनेंट। वेक्टर ये है, इसको ब्रेक किया, जैसे ये वेक्टर ए cos थीटा, देन दिस इज व्हाट योर ए sin थीटा। E plus Q A sin theta। Okay, clear? So this is your cos component and this is your sin component and resultant दोनों component के बीच में होना चाहिए, वो ये रहा E plus Q, इन दोनों का resultant वेक्टर। क्लियर? उसके बाद E minus Q को ब्रेक करो। अब इसको ब्रेक कर देते हैं। सो दिस इज E minus Q के एंगल कितना है, ये थीटा एंगल है। इसके लिए एंगल ऊपर है, इसके लिए एंगल नीचे था। ये कंपोनेंट नीचे आ गया cos, इसके लिए एंगल ऊपर, कंपोनेंट ऊपर जाएगा। सो दिस इज along the same direction ही हमारा कंपोनेंट कौन सा होगा, दिस इज E minus Q cos थीटा along the net electric field and this is what, this is यहाँ पे क्या होगा हमारा, सो ये हमारा होगा दिस इज योर E minus Q sin component। क्लियर? सो दिस इज योर sin component, दिस इज योर cos component एंड रिजल्टेंट दोनों का E minus Q बीच में आ गया। ठीक है, सो आपको लग रहा होगा कि डायग्राम तो यार बड़ी कॉम्प्लेक्स है। डायग्राम कॉम्प्लेक्स नहीं है भाई, हमने जैसे 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 कंसीडर करते गए, जो गिवन था पहले वो बनाया और जहां हमें जाना है वो कंसीडर किया और वहां तक दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की। फिर हमने थोड़ी सी फिजिक्स लगाई, मैथ लगाया और वेक्टर लगाया, ब्रेक रिजल्टेंट की तरफ आ गए। उसके बाद हमने दोनों के, एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये, दोनों के कंपोनेंट्स में हमने ब्रेक कर दिया भाई। क्लियर? सो दिस इज योर साइन, दिस इज योर साइन एंड सिंस यहाँ पे लिखने के बाद तो ब्रेक कर देंगे। सो ये हमें लिखने की जरूरत नहीं, कुछ सिंपल लिख दिया, ब्रेक कंपोनेंट कर दिया और शैश डायग्राम, डायग्राम अच्छी से बना दो और बड़ी बना दो। ठीक है, सो यहाँ पे उसके बाद हमें क्या करना है, सिंस ये हमें क्लियर है कि E प्लस क्यू और E माइनस क्यू की देखिए जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है दोनों का सेम। अब यहाँ पे भाई मैं थोड़ा सा बीच में कुछ रह गया, यहाँ पे बीपी स्क्वायर और एपी स्क्वायर की वैल्यू रह गई हमारी, है ना, तो उसको लिख लेते हैं यहाँ पे, नो प्रॉब्लम, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। नेक्स्ट में लिखिए के क्यू बाई बीपी स्क्वायर। वो बीपी क्या है आपका, ये बीपी चाहिए हमें, ये पता नहीं, ये क्या है हमारा, दिस इज ओबी कितना है, एल है, और ये भी कितना है आपका, एल है हाफ। ये एल है हमारा, ये कितना हमारा, ये हमने ऑलरेडी एज्यूम किया है, एक्स एज्यूम कर रखा है, दिस इज एक्स, दिस इज एल। और आप पाइथागोरस लगाइए अपने आप। ठीक है, अब पाइथागोरस लगानी आती है ना भाई, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सिंपल यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू बीपी स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और डायरेक्शन आपकी क्या है अलोंग, वो सेम रहेगी अलोंग बीपी।
सो यूजिंग पाइथागोरस मैंने यहाँ पे निकाल लिया, और थोड़े से आप खुद अब फास्ट हो जाओगे। फास्ट तब होगे जब आपके ये सारे बेसिक्स क्लियर होंगे। भाई आप इसको लिख सकते हो, करके दिखा भी सकते हो, नहीं भी करके दिखाना तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि वी आर डूइंग फिजिक्स। ठीक है। सो इन ट्राइंगल OPB में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, और वहां से हमें BP चाहिए। ठीक है, हमारे पास PO है दैट इज x, हमारे पास OB है दैट इज L। तो पाइथागोरस लगाओगे तो क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर। तो PB स्क्वायर की वैल्यू कितनी पड़ गई हमारे पास, x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो सिमिलरली हम इसको भी लिख लेते हैं, कितना आएगा KQ बाय AP की वैल्यू कितनी आएगी, ये भी सेम रहेगी आई थिंक सो। ये ट्राइंगल चेंज हो जाएगी, ट्राइंगल OAP। इसके लिए आप देखिए हमें AP चाहिए, तो उसके लिए OP की वैल्यू x, इसकी वैल्यू L। अगेन पाइथागोरस लगाइए, AP स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये वैल्यू भी क्या आ गई हमारी, सेम आ गई, x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अलोंग डायरेक्शन तो हमारे पास वही है जो हमने लिख रखी है BP, अलोंग B to B, वो सेम डायरेक्शन ही है। ठीक है, अलोंग ओके, अलोंग B to B, अलोंग B to A यार, B to A तो हमने लिख रखी है ऑलरेडी, B to B तो हमारे पास क्लियर है, दिस इज अलोंग B to A, डायरेक्शन हमारे पास क्लियर होगी और वैल्यूज हमने निकाल ली। अब देखिए आप ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड दोनों क्या है आपका, सेम मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और सेम मैग्नीट्यूड होने के कारण आपका जो E प्लस क्यू साइन कॉम्पोनेंट है और E माइनस क्यू साइन कॉम्पोनेंट है, ये भी क्या हो गया इक्वल, क्योंकि थीटा भी सेम है, थीटा भी सेम है सिमेट्री के कारण, क्योंकि सेंटर से ब्रेक किया है। थीटा भी आपका सेम है, ये दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई कर दो, या आप सिंपल लिख दो कि दिस कंपोनेंट इज इक्वल टू हियर दिस माइनस क्यू कंपोनेंट। ये दोनों इक्वल तो है ही, लिख दिया हमने, एंड ऑपोजिट हमें डायग्राम से शो हो रहा है। सो दीज साइन कंपोनेंट, सिंपल आप एक लाइन में लिख देना यहाँ पे कि साइन कंपोनेंट्स, क्लियरली द साइन कंपोनेंट्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट, एंड इक्वल एंड ऑपोजिट देयरफॉर कैंसल्स ईच अदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इतना यूज कर देता हूं पहले। सो क्लियरली साइन कंपोनेंट्स आर इक्वल एंड opposite, therefore gets cancelled each other। दोनों को क्या कर दिया, वो क्या कर देंगे, वो दोनों कंपोनेंट्स इक्वल ये रहे, ऑपोजिट डायग्राम में रहे, कैंसिल हो जाएंगे। सो देख इनका इफेक्ट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। therefore hence टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो बची हमारे पास, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बची, अब देखिए कितनी बची फ्रॉम डायग्राम, जो कंपोनेंट ब्रेक करके ये क्या साइन कंपोनेंट कैंसिल हो गए, और ये दोनों कॉस कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में मिलने के बाद हमें क्या देंगे, ये नेट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, एंड दिस इज योर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, देखिए यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए, अगर नहीं आया तो मुझे फिर से बताइए, मैं आपको दोबारा भी करवा दूंगा। ठीक है, बाय वन वे और दी अदर वे। तो आपको यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, हमने निकाल ली भाई। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में होने की वजह से ऐड हो गए, और साइन कंपोनेंट हमारे कैंसिल हो गए, बिकॉज दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट एंड एक्टिंग एट ए सेम पॉइंट। क्लियर? ठीक है, सो ये हमारे ऐड हो गए। तो हमें यहाँ पे अभी रेज कर देते हैं, तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू यहाँ रहने देते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए फिर से ये इक्वल है, दोनों की वैल्यू इक्वल है ना, तो E प्लस क्यू को मैं E प्लस क्यू, यहाँ पे E माइनस क्यू को भी क्या लिख लेते हैं, E प्लस क्यू वैल्यू लिख लेते हैं कॉस थीटा। तो ये क्या होगी हमारी 2E प्लस क्यू कॉस थीटा हो गया। ठीक है, तो ये इसका तो ठीक है, E प्लस क्यू कॉस थीटा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई हमारी 2E प्लस क्यू की वैल्यू ये रही k क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना, कॉस ऑफ थीटा। इसको अब आप इरेज कर दो। अभी ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई भाई, इसकी जो डायरेक्शन है वो हम बाद में दे देंगे, अभी साथ लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में दे देंगे। क्लियर? अब इसको होल्ड ऑन रखिए, क्योंकि यहाँ मैं वेक्टर भी नहीं डाल रहा,
तो डायरेक्शन नहीं लिख रहा, ठीक है। जब वेक्टर डालूंगा तो डायरेक्शन लिखेंगे। तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे थीटा, थीटा जो यहाँ पे देखो जो हमने कंसीडर किया है वो सिर्फ डिस्टेंस एक्स है, एक्स कितनी दूर है पता तो होना चाहिए ना, तो वो डायरेक्टिकल में रहेगा। थीटा जो हमने कंसीडर किया है, थीटा को भी हम एक्स की फॉर्म में ले जाते हैं। हमें जो फाइनल रिजल्ट है ना उसमें कम से कम वेरिएबल्स लेके जाने हैं, कम से कम अननोन्स लेके जाने हैं। एंड चार्ज कितना हमें गिवन होगा, डायपोल की लेंथ कितनी है हमें गिवन होगी, और थीटा कितना है हमें नहीं पता, एक्स कितना है हमें नहीं पता, ठीक है। सो हम थीटा को भी किस में ले जाते हैं, एक्स में ले जाते हैं, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। हमारे पास सिंगल वेरिएबल आ जाए, हमारे पास 2 वेरिएबल है थीटा एंड एक्स, ठीक है। भाई थीटा वेरिएबल कैसे है, जो पी पॉइंट यहाँ ले जाओगे तो थीटा ऐसे हो जाएगा ना, पी पॉइंट और ऊपर लेके जाओगे थीटा ऐसे हो जाएगा। थीटा भी वेरी कर रहा है, आपका एक्स भी वेरी कर रहा है साइमल्टेनियसली, तो थीटा और एक्स दोनों को डिपेंडेंसी शो कर देते हैं, थीटा को एक्स में ले जाते हैं हम, ठीक है। देखिए कैसे, यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाओ आगे। सो नाउ इन ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल लिख, थीटा पता करना है ना, कोई भी ट्रायंगल ले लो, ओएपी या बीओपी कोई भी ले लो, यहां से cos थीटा फाइंड आउट करो। देखिए cos थीटा वही रूल, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। सो दिस इज cos एंड cos क्या होगा आपका बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। एंड इस ट्रायंगल में OAP में आपका बेस कौन है, जो आपका 90 के एंगल के सामने होता है, दैट इज योर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। जो गिवन एंगल के सामने होता है दैट इज योर परपेंडिकुलर, तो ये हाइपोटेन्यूज है, ये आपका परपेंडिकुलर है, एंड दिस इज योर बेस। तो क्या था हमारा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और बेस क्या है हमारा OA, और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा AP, ठीक है। तो बेस OA की वैल्यू कितनी है हमारी L, ठीक है भाई, ठीक है ना, OA की वैल्यू L है ना। AB की वैल्यू हमें निकाल, अगर पीछे नहीं समझा है आपको पाइथागोरस कैसे लगानी है, आप देखो लगा रहा हूं मैं, पाइथागोरस लगानी है AP स्क्वायर OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। OA स्क्वायर की वैल्यू कितनी है L स्क्वायर, OB स्क्वायर की वैल्यू कितनी है X स्क्वायर, ठीक है। तो AP स्क्वायर और AP स्क्वायर भी चाहिए भैया हमें, अब AP चाहिए, तो x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2। अब ये मैंने पहले यूज कर ली AP स्क्वायर की वैल्यू, ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड की जब मैंने वैल्यू लिखी थी भाई, ये यहाँ पे क्लियर हो गया आपको। तो यहाँ पे कितना आएगा L स्क्वायर x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2। तो हमने cos थीटा की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ x, L तो हमें गिवन ही होगा, तो यहाँ की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दो, तो आपकी जो नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो कितनी हो जाएगी 2kq by x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। cos थीटा की वैल्यू है हमारी L ओवर x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2 इन ब्रैकेट, ठीक है क्लियर। तो फिर हमें अब k को हम ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। 2 ऊपर q इंटू 2l, देखो अपने आप आ रहा है ना q, 2 इंटू l डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। यहाँ पे पावर कितनी है इसकी, सारी टर्म की कलेक्टिव टर्म है x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 1, x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर हाफ, टोटल पावर यहाँ पे कितनी होगी हमारी 3/2। ओके क्लियर। सो टोटल पावर कितनी होगी हमारी 3/2, दिस इज पावर 1, दिस इज पावर हाफ, बेस सेम, तो पावर क्या हो जाएगी हमारी ऐड, और 1 प्लस हाफ कितना होता है दैट इज 3/2, ठीक है। 2 ओके 2 जो हमारा अंदर चला गया 2l, चार्ज एज इट इज, k की वैल्यू एज इट इज। तो हम इसको लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट, चार्ज इनटू लेंथ ऑफ डाइपोल, दिस इज योर p, है ना। नीचे क्या आएगा x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2, दिस इज योर नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसकी इसकी जो डायरेक्शन है आप कैसे लिखोगे देखिए, हमें इसकी डायरेक्शन लिखनी है ना, तो इसको दोबारा से फिर लिख लेते हैं। ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई हमारी k p ओवर x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2, और यहाँ पहले लिख दो भाई वेयर p इज इक्वल टू चार्ज इनटू नेट, दैट इज दिस इज डाइपोल मूवमेंट, ओके इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ द गिवन डाइपोल, डाइपोल की डाइपोल मूवमेंट है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पास हो गया। डायरेक्शन कौन सी देखो साफ दिख रहा है आपको, डायरेक्शन इसको x डैश लिखो आप, दिस इज योर से इट इज योर x डैश, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना हम अलोंग p x डैश,
इस डायरेक्शन में जा रही है ना। अब इसको और क्लियर कर लेते हैं। डाइपोल मोमेंट में तो हमने पहले ही लिख लिया आर्टिकल को, क्योंकि हमने जब डाइपोल की बात कर रहे हैं तो एंड रिजल्ट आपके डाइपोल मोमेंट की टर्म में आने चाहिए, ठीक है। अलोंग px डैश लिख लिया, और px डैश को अगर मैं रिमूव करना चाहूं जैसे हमने एक्सिल लाइन में किया था, वैसे आर्टिकल यहां तक छोड़ दोगे, दैट इज ओके, ठीक है। मैग्नीट्यूड से मतलब है, डायरेक्शन से मतलब है, डायग्राम से मतलब है, वो हमने शो कर दिया। बट अगर हमने डाइपोल मोमेंट की इसको परफेक्ट वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो p के ऊपर क्या आएगा, वेक्टर xk प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2 एंड दिस इज व्हाट यूर अलोंग px डैश था ना, मैंने इसको हटा दिया और यहाँ पे वेक्टर लगा दिया। पर देखिए कि इज इट राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, p टू x डैश, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, एंड दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, वी ऑलरेडी नो, ठीक है, फ्रॉम द प्रीवियस क्लास। सो दिस इज योर नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की। पॉजिटिव टू इलेक्ट्रिक मतलब पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, दोनों डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट होगी ना। क्या हम दोनों को इक्वल लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। कब तक इक्वल नहीं लिखेंगे, जब तक किसी एक वेक्टर को हम उठा के बिल्कुल दूसरी डायरेक्शन में ले जाएंगे विद नेगेटिव साइन। तो मैं यहाँ पे क्या डाल दूंगा, माइनस साइन डाल दूंगा, तब हम दिस इज ओके, दिस वेक्टर इज ऑपोजिट दिस माइनस साइन। क्या शो कर रहा है यहाँ पे कि बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट आर ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है ना, अलोंग 180 डिग्री डिफरेंस में है दोनों की डायरेक्शन, ठीक है। सो ये रहा आपका इन वेक्टर फॉर्म टोटल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। सो मैंने ये आपको कंपोनेंट्स ब्रेक करके थोड़ा इजी लगा मुझे, मैंने ऐसे कराया कि साइन कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ कॉस को ही ऐड करना है। देखो भाई समझाने में टाइम लगता है, बट अगर आप घर पे प्रैक्टिस करोगे ना, एक बार दो बार समझ जाओगे, तो आप खुद करोगे ना, आपको टाइम नहीं लगेगा। सो दिस क्लास में भी ऑफ 30-40 मिनट्स की हो जाएगी, बट समझाने में टाइम लगता है ना, जब आप करोगे खुद तो 10 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि जब आपको आता ही है तो 10 मिनट का भी समय नहीं लगेगा आपको, ठीक है। तो आप समझिए अच्छे तरीके से, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पे, ठीक है, एक्सिस पे ड्यू टू डाइपोल। ये रहा हमारा। सो मैग्नीट्यूड जब लिखेंगे तो हम माइनस को खत्म कर देंगे, ठीक है। सो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। उसके बाद फिर वही केस हमारे पास जो है, कौन सा स्पेशल केस कौन सा था हमारा, स्पेशल केस वही फॉर शॉर्ट डाइपोल, फॉर शॉर्ट डाइपोल के लिए, और व्हेन पॉइंट P, your observation point P lies very far away। और मान लीजिए या तो आपका डाइपोल बहुत छोटा है या आपका पॉइंट P बहुत दूर है डाइपोल से, तब क्या हो जाएगा, एक्सिस वेरी 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 ग्रेटर देन लेंथ ऑफ दी डाइपोल की लेंथ से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और एल से तो और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, क्लियर ना। तो इसलिए मैं क्या करता हूं यहाँ पे, सो इसके बाद स्पेशल केस को आगे लेके जा रहे हैं, ठीक है। देयरफॉर हेंस लिख लीजिए, हेंस L कैन बी निगलेक्टेड, L को क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। देयरफॉर फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका, E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई हमारी, माइनस के पी वेक्टर, और x को आप खत्म कर दो। जब x को आप खत्म कर दोगे, खत्म करेंगे 0 स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखिए माइनस के पी वेक्टर, अब इसकी लॉन्ग डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, वो वेक्टर में आ रही है, ठीक है, ध्यान रखिए आप। सो माइनस के पी वेक्टर, यहाँ पे 0 खत्म हो गया, स्केल से स्केल कैंसिल, नाम नीचे क्या आ जाएगा आपका l, सॉरी भाई x निगलेक्ट नहीं करना हमें, देयरफॉर सॉरी, ठीक है भाई, l ही निगलेक्ट करेंगे ना, तो मैं यहाँ पे x निगलेक्ट कर गया, ठीक है, यहाँ पे ओके। तो यहाँ पे 0 0 खत्म, ये तो 0 खत्म हो गया, x के की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x क्यूब आ गया, क्लियरली ना, x क्यूब आ गया। सो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट इन फॉर्म ऑफ k को भी अब आप एक्सपेंड कर दो, -1/4πε0 p वेक्टर ओवर x क्यूब। दिस इज योर नेक्स्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल, और शॉर्ट डाइपोल माइनस साइन है, ये शॉर्ट डाइपोल की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी,
क्लियर। और कंप्लीट डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जो कि पॉइंट ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है, नियर डाइपोल है, तो हमारा एक्सप्रेशन फाइनली ये रहेगा, ठीक है। ये शॉर्ट डाइपोल के लिए हमें रिमेंबर करने हैं रिजल्ट्स, ठीक है, फॉर द फर्दर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए और न्यूमेरिकल्स के लिए। अब आप देखिए यहाँ तक हमारा, हमें लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, ठीक है। तो हमने अभी ना यहाँ पे थोड़ा सा ना कि कंपैरिजन कर लेते हैं, कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है, और इक्वेटोरियल लाइन, दोनों के ऊपर हम कंपैरिजन करते हैं। अभी आप देखिए, छोटा सा बस एक कंपैरिजन है, ठीक है। देखिए इसको इरेज कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिख ली। अब देखिए एक्सियल पे हमें हमारा जो एक्सप्रेशन आया था वो कितना था भाई, 1/k लिख लो, ठीक है, 2p वेक्टर ओवर x क्यूब, आई थिंक सो, जो हमने लास्ट क्लास में बताया था आपको, 2p ओवर वेक्टर ओवर x क्यूब। और इक्वेटोरियल का एक्सप्रेशन क्या है हमारा, दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड का, सो -k p वेक्टर ओवर x क्यूब, ठीक है। सो ये रहा। अब ये भाई टॉपिक का नाम है कंपैरिजन, ठीक है, नीचे लिख दिया मैंने, ठीक है। सो ये कंपैरिजन कर रहे हैं। अब देखिए, अब यहां से लिख सकते हैं ना क्लियरली, हमें यहां से शो हो रहा है कि ई एक्सियल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज डबल देन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इक्वेटोरियल लाइन। अभी आप देखिए डबल, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा सारा एक्सप्रेशन, फोर्स ऑफ डाइपोल। मैंने यहाँ कोई वेक्टर नहीं डाला भाई, ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, डायरेक्शन की दोनों ऑपोजिट है। एक्सियल लाइन के लिए इस डायरेक्शन में जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी, लॉन्ग डाइपोल जा रही है, और इक्वेटोरियल में ऑपोजिट जाती है। ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स के लिए। सो एक्सियल ट्वाइस ऑफ इक्वेटोरियल लाइन, ये आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है मुझे। सो दिस छोटा सा कंपैरिजन था जो मतलब आपको जनरल सा याद रखना है फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और उसके बाद यहां से ना एक और क्वेश्चन अराइज हो जाता है, खुद अपने आप वो लिखिए आप, कंपैरिजन अपने आप माइंड में कंपैरिजन करते रहना, अब आगे आगे जैसे जाते जाएंगे। कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, सिंगल पॉइंट चार्ज, ठीक है, और डाइपोल। यहां पे ना सिंगल पॉइंट तक कर देना, ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज और डाइपोल, ठीक है, एंड डाइपोल, नो डाउट, एंड डाइपोल, दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है हमें, ठीक है। सो दोनों के बीच में कंपैरिजन देखिए आप कैसे होगा। हमने सिंगल पॉइंट चार्ज का जो एक्सप्रेशन किया था पिछली क्लासेस में, तो वो उसका जो डिपेंडेंसी थी डिस्टेंस पे, कि चार्ज सिंगल चार्ज है कोई भी, हमने इस आर्टिकल में भी यूज किया एक्सप्रेशन, कि अगर सिंगल चार्ज है, सिंगल चार्ज की वजह से जो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, पॉजिटिव है तो दूर होगी, नेगेटिव है तो इनवर्ड होगी, उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, डिस्टेंस पे। कैसे डिपेंड करेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर डिस्टेंस, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, दिस इज ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज एंड दिस इज योर, ये सिंगल पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम डाइपोल की। अब डाइपोल में देखिए, डाइपोल में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डिपेंडेंसी किस पे है, डिस्टेंस के क्यूब पे है, एक्स और आर बोथ आर सेम थिंग, चाहे आप यहाँ पे आर ले लीजिए, ठीक है। मैंने ओके, यहाँ पे एक्स है तो आप सारे एक्सप्रेशन में आर कर देना, अगर कुछ भी ले लो यार, डिस्टेंस है, ठीक है। मैंने पहले कहा था कि अल्फाबेट में हमें नहीं कंफ्यूज होना, आप लिख दो एक्स इज डिस्टेंस, आर इज डिस्टेंस, एक ही बात है। तो देखिए एक्सियल पे देख लो चाहे इक्वेटोरियल पे देख लो, दोनों की डिपेंडेंसी कैसी आ रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ डिस्टेंस। सिंगल चार्ज तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, डबल चार्ज डाइपोल में तो क्यूब ऑफ डिस्टेंस, एक चार्ज है तो स्क्वायर पावर आ गई डिस्टेंस के डिपेंडेंसी पे, और अगर टू चार्जेस का कॉम्बिनेशन है जैसे डाइपोल में है, डाइपोल में तो वो कितनी डिपेंडेंसी आ गई, क्यूब हो गई, ठीक है, एक पावर बढ़ गया भाई। सिंगल चार्ज है तो स्क्वायर हो गया डिस्टेंस पे डिपेंडेंसी, और अगर डाइपोल में दो चार्ज है तो डिपेंडेंसी आपकी क्या होगी, क्यूब हो गई, ठीक है। सो ये आपका एक डिफरेंस तो ये रहा। और दूसरा डिफरेंस जो है आपका वो आप लिखिए सिंपली कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है चार्ज, सिंगल चार्ज होता है ना फॉर्मूला पूरा,
है ना, k क्यू बाय आर स्केयर। सो डिपेंड चार्ज पे करता है और इसकी मैग्नीट्यूड की डिपेंड किस पे करती है, और p पे डिपेंड करती है। बट इज p इज योर डाइपोल मोमेंट, चार्ज इज योर इलेक्ट्रिक चार्ज। तो पॉइंट चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है वो पॉइंट चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है। जितना इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, पहले बातें कर चुकी हैं। उसी सिमिलरली ऑफ काइंड यहाँ पे एक्सिल पे देखिए डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, p के प्रोपोर्शनल, और यहाँ पे भी p के प्रोपोर्शनल, बाकी k तो कांस्टेंट ही है ना, ठीक है भाई। चार्ज डिस्टेंस इसी इन्हीं पे डिपेंडेंसी है सारी हमारी। सो चार्ज जितना हमारी डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगी उतनी हमारी इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगी। जितना हमारा सिंगल चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उतनी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। अगेन डाइपोल मूवमेंट डिपेंड करती है लेंथ ऑफ द डाइपोल और चार्ज पे। और यहाँ पे भी ये भी बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, और जितना ज्यादा आपका डाइपोल का लेंथ होगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जितना भाई आगे आगे जाते जाओगे डीप में आपको समझ में आता जाएगा। So this was your article for the electric field at any point on the equatorial line। तो उम्मीद है मुझे जो डाइपोल के हमने, डाइपोल क्या है जी, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए, ठीक है भाई। फिजिक्स सारी इंपॉर्टेंट है भाई, मैं तो ये कहूंगा हर टॉपिक को मैं इंपॉर्टेंट बोलूंगा, हर कंसेप्ट को मैं इंपॉर्टेंट बोलूंगा। बट आप लास्ट में जाकर के हम थोड़ा सा फिल्टर कर लेंगे कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट फिलहाल ऑल इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो आप करिए, अभी इम्पोर्टेंट अनइम्पोर्टेंट कुछ नहीं है हमारे लिए, सब इम्पोर्टेंट है, आप करते रहिए बस, ठीक है। तो उम्मीद है कि मुझे ये आप सबको समझ में आ गया होगा। और मैं डायग्राम मैंने इसलिए रेज नहीं की ताकि आप बार बार डायग्राम को देखोगे वीडियो से, तो बार बार आपको डायग्राम बनाने में हेल्प मिलेगी। और आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो डायग्राम का, ताकि आपको नोटबुक में बनाने में आसानी रहे। और आप बुक से थोड़ा सा कोरिलेट कर लेना, कुछ समझ में ना लगे तो बुक खोल के देखना, खुद अपना माइंड में यूज करना, सेल्फ स्टडी करना। सो टिल देन डू रेस्ट एंड मतलब गो अहेड, मेक योर नोट्स ऑफ इक्वेटोरियल लाइन। सो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक टॉपिक जो रह गया, टॉर्क, डाइपोल पे टॉर्क कैसे होता है, ठीक है। तो अगर समय हुआ तो आप टॉर्क के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। गुड लक।